हर हर महादेव। इस वीडियो में चर्चा करेंगे स्वास्तिक क्या है। शुभ का संकेत स्वास्तिक को कैसे माना जाता है और स्वास्तिक से क्या होता है। विशेष हर धर्म का व्यक्ति कई देशों में स्वास्तिक का क्या महत्व है, अलग अलग देशों में स्वास्तिक से क्या महत्व बताया गया है। स्वास्तिक का जो चिन्ह है भारतीय संस्कृति में इसको शुभ और मांगलिक माना गया है। स्वास्तिक का अर्थ चारों दिशाओं में जाने वाला रास्ता अर्थात चौराहा बताया गया है। वेदों में भी इसका वर्णन कर रखा है। वेदों में प्रार्थना की गई है कि शुभ समृद्धि एवं आनंद देने वाले मार्गों का हम आरूढ़ हों। स्वास्तिक का सूर्य से संबंध माना गया है। स्वास्तिक का आधार सूर्य है। भारत ही नहीं वरन विश्व की प्राचीन सभ्यताएं जितनी भी हैं उन सभ्यताओं में भी इससे सबसे अधिक महत्व इस स्वास्तिक का महत्व समझा गया है या स्वीकारा गया है। स्वास्तिक चिन्ह जर्मनी में राष्ट्र ध्वज को भी अंकित करता है। जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने अपने सैनिक ध्वज में यह अंकित किया था। स्वास्तिक की लकीरें यदि बंद नहीं की जाए तो अनंत पथ की ओर अग्रसर है। यह चिन्ह सुख समृद्धि वैभव आनंद यश कीर्ति और शांति का प्रदान करने वाला है। बौद्ध जैन पारसी सिख एवं सनातन धर्म के लोगों के लिए यह बहुत महत्व इसका बताया गया है और इसका महत्व भी दिया गया है। बौद्ध लोग भगवान बुद्ध के पद चिन्हों में 12 स्वास्तिक को बड़े आदर से भक्तिभाव से देखते हैं। शक्ति की पूजा करने वाले भी स्वास्तिक का चिन्ह दीवार में अंकित करके शक्ति की आराधना करते हैं। स्वस्तिक का चिन्ह हजारों वर्षों से पवित्र स्थान मंदिर पूजा गृहों मूर्तियों और राष्ट्रध्वजों में अंकित किया जाता है, यह देखा गया है। प्राचीन मंदिरों में राजप्रसादों में यह चिन्ह मांगलिक का अंकित माना गया है। विक्रम संवत को चलाने वाले न्यायकारी राजा विक्रमादित्य के राज सिंहासन और राष्ट्रध्वज के बीच यह लाल रंग का चिन्हित किया गया है। लाल रंग का स्वास्तिक को चित्रित किया गया है। भारत में प्राचीन आदिवासी समाज में भी देव पूजा के लिए अंकित करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। स्वास्तिक की पूजा विश्वव्यापी है। बर्मा कोरिया चीन जापान लाओस कंबोडिया और बाली द्वीप में मंदिरों में स्वास्तिक को अंकित किया गया है।
भारतीय आदिवासी समाज की तरह न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि देशों में भी आदिम जातियां भी अपने शरीर में इसे गूंथती हैं और भुजा, कलाई, पीठ, स्तन पर इसे गोदा जाता है। स्वास्तिक के बाहर अंकित गोल बिंदु सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और ग्रहों का प्रतीक चिन्ह है। जिसे मेसोपोटामिया कहते हैं। आज का इराक पूर्व समय में मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। इसमें भी प्राचीन काल में स्वास्तिक का चिन्ह का उपयोग कई महत्वपूर्ण अवसरों पर किया गया था। चीन और मध्य एशिया के देशों में भी स्वास्तिक चिन्ह का समृद्ध तथा वैभव का प्रतीक माना जाता है। द्रविड़ सभ्यता में भी इसे शुभ माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में के विशेष अवशेषों में ऐसे पात्र और मोहरे मिले हैं जिन पर स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। कुछ ऐसे आभूषण भी मिले हैं जिसमें स्वास्तिक बनाया गया है। वेदों में वर्णित स्वास्तिक शब्द से ही स्वस्ति शब्द वेदों में स्वस्थ शब्द से ही स्वास्तिक शब्द बना है। स्वस्ति साधना की एक अवस्था है जो अस्ति और भवति से परे एक अनिर्वचनीय आनंद को प्रदान करती है। वैदिक काल में कृषि को भी काफी महत्व दिया गया है। उसी कृषकों के हल को भी पवित्र मानक उसकी पूजा की जाती थी। उसकी आकृति के आधार मानकर ही स्वास्तिक चिन्ह निर्मित किया गया। स्वास्तिक चिन्ह गुप्त और कुषाण काल के शासकों में भी इनके सिक्कों में भी स्वास्तिक देखा गया है। अन्य देवी देवताओं के चित्रों के साथ स्वास्तिक चिन्ह भी अंकित करवाया गया है। प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की पूजा स्वास्तिक चिन्ह अंकित करके ही किया जाता है। स्वास्तिक चिन्ह बनाने पर ही यह देखा गया कि यह गणेश जी की ही पूजा के लिए बनाया गया है। ओम शब्द का भी उच्चारण किया जाता है, तो स्वास्तिक चिन्ह ओम का प्रतीक भी माना गया है। इसलिए एक स्वास्तिक सभी देवी देवताओं को निर्मित करता है। सभी देवी देवताओं को ही स्वस्ति बनाया। इसका मतलब पर ब्रह्म परमेश्वर ही स्वास्तिक कहा जाए तो कोई गलत नहीं है। इसलिए हर शुभ काम में स्वास्तिक बनाया जाता है। जब स्वास्तिक बनाया जाता है तभी शुभ उस घर में, उस स्थान में, व्यावसायिक स्थान में आदि में स्वास्तिक बनाने से ही शुभ माना गया है। इसलिए आप सभी लोग स्वास्तिक बनाएं और अपना कार्य तभी प्रारंभ करें।